क्योंकि माइंड ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को पॉजिटिव कर सकता है और व्यक्ति को नेगेटिव कर सकता है। माइंड पावर प्रोग्राम जो है अपनी माइंड पावर प्रोग्राम से हम अपनी छुपी हुई क्षमता जो है हम उसे पहचान सकते हैं, क्योंकि उसके बिना हमें कभी पता नहीं चलेगा। जब तक हमें वो हमारे अंदर की जो क्षमता है जब वो हमें पता नहीं चलेगी तब तक हमें आगे बढ़ने में वो मदद नहीं मिलेगी। तो आज का ये जो माइंड पावर प्रोग्राम है वो हम शुरू करते हैं। हम सबके तहे दिल और सम्मान के साथ में हमारे सबकी ग्रेट अपलाइन दिनेश चौधरी सर और हमारे सबके गुरु सर को मैं दिल से हम सभी के सानिध्य में मैं दिल से सर को इनवाइट करता हूँ। प्लीज डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर दिनेश चौधरी सर, प्लीज सर वेलकम, आइए और हमें कुछ गाइड करिए और इस सेशन के माध्यम से हमें आगे बढ़ाइए। प्लीज वेलकम सर। धन्यवाद, धन्यवाद अंकुर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सारे साथियों को, जितने भी हमारे साथी हैं और आज की इस अमृत वेला में सबको सुप्रभात। और जैसा भी अंकुर सर ने कहा, माइंड पावर प्रोग्राम का अर्थ है आपके दिमाग को मजबूत करना। और ये जो दिमाग है, जैसा हमने एक सेशन में बात की थी, चेतन मन और अवचेतन मन। अवचेतन मन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, लेकिन ये उन चीजों पर काम करता है जिन चीजों को आप अपने भाव में लाते हैं। आप सोचते रहते हैं अंदर अंदर, ये उनको मजबूत करता रहता है और ये इतना मजबूत कर देता है उसकी तरह जो आपने सुना था, बोल मेरे आका क्या हुक्म है, अलाउद्दीन का चिराग। अलाउद्दीन के चिराग की तरह, यानी वो सीरियल अगर आपने देखा हो तो उसमें ये भी दिखाया गया था, जब वो प्रकट हो जाता है तो वो ये कहता है मेरे को काम बताओ नहीं मैं तुम ही खा जाऊंगा, यानी उसको कुछ ना कुछ बताना ही पड़ता है। तो आपके जो भाव में चलता रहता है, अब चेतन मन इतना मजबूत कर देता है कि फिर उसे दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकती। अब वो भाव अच्छे कैसे हो? एक सेशन में हमने बात की थी कि हमारे चित्त पर वो चीजें मजबूत होती जाती हैं जिनको हम बार बार या तो देखते हैं या पढ़ते हैं या सोचते हैं। तो इसीलिए हम जो डेली, हो सकता है कई बार वो नए लोग हैं उनको बोरियत लगे, लेकिन डेली जो हम ध्यान में जिन चीजों को बार बार रिपीट कर रहे हैं यानी याद कर रहे हैं इस सुबह की अमृत वेला में, वो आपके अवचेतन मन में जा रही है। अवचेतन मन उस पर काम कर रहा है और आपके चित्त पर, कल हमारा टॉपिक था आत्मा की शक्ति को, हर जगह आता है ना, जैसे आप कहते हैं आत्मसात होगे तो काम चलेगा। आपकी आत्म शक्ति मजबूत होनी चाहिए, यानी आत्मा की शक्ति। और ये कैसे मजबूत होगी? जिन चीजों को हम सुबह के इस अमृत वेला में दोहराएंगे और दिन में भी उसको रिपीट करते रहेंगे इस ब्रह्मांड के साथ। क्योंकि कहते हैं ना, ब्रह्मांड इतनी बड़ी ताकत है, कई बार एकदम विश्वास होना भी आसान नहीं है। जैसे अचानक आप सुनते हो ना, कई बार भारत के बाहर वो रेस्टोरेंट में भोजन करने गए और वहां उन्होंने एक फॉर्म साइन किया, एक कार्ड को स्क्रैच किया और उनकी 100 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो उनको विश्वास ही नहीं होता। वो कहते हैं अरे, बोले वो तो जब तक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा ना, मेरे को विश्वास ही नहीं होगा मेरी 100 करोड़ की लॉटरी लग गई। क्योंकि मैं तो आदमी इतना छोटा और इतना बड़ा काम, मेरे को खाली भोजन करने गया, स्क्रैच करने से 150 रुपए की थाली थी और
100 करोड़ की लॉटरी असंभव सा लगता है उस नए आदमी को, क्योंकि लॉटरी 100 करोड़ की थी, बड़ा अमाउंट था। तो ब्रह्मांड इतनी बड़ी ताकत है, आपको भी शुरू शुरू में ऐसा लगेगा क्या रियल में मेरे साथ ये घटनाएं घटेंगी, लेकिन उस व्यक्ति का विश्वास कैसे बनता है जब उसी महफिल में पहले अनाउंसमेंट हो जाता है तो उसको लगता है सबके सामने कहा गया 100 करोड़ फिर तो मिलेंगे। फिर अगले दिन पेपर में आ जाता है तो फिर उसको और पक्का हो जाता है कि पेपर तो पूरे देश ने पढ़ा, इसका मतलब मेरे को 100 करोड़ मिलेगा। 2 दिन बाद फिर ऑटो रिक्शा से अनाउंस होता है कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम 2 दिन बाद उस ओपन ग्राउंड में होने वाला है, जिसमें इस नाम के व्यक्ति ने एक रेस्टोरेंट में भोजन किया और इसकी एक कार्ड स्क्रैच करने से 100 करोड़ की लॉटरी लगी। तो उसका विश्वास बढ़ता चला जाता है। और जब 2 दिन बाद उसको उस मैदान में एक नकली चेक 100 करोड़ का दिया जाता है तो लगता है कि पूरे शहर के सामने दिया गया है, तो विश्वास और बढ़ जाता है। और जिस दिन उसके अकाउंट में पेमेंट आ जाता है, उसके मोबाइल पर मैसेज आता है चेक क्लियर हो गया, उसका विश्वास और बढ़ जाता है। और जिस दिन वो उसको विड्रॉल कर लेता है तो उसको पूर्ण विश्वास हो जाता है कि रियल में ऐसा होता है। जिस दिन आपके साथ कुछ घटना घटेगी ना जिस पर आपको बिलीव भी नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है, उस दिन फिर आप धीरे धीरे उस ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाओगे। और वो पहले भी हमने किसी सेशन में चर्चा की है, वो भाव से कनेक्ट होता है। अगर आपका भाव सच्चा है तो वो आपसे जुड़ेगा। इसीलिए हम शुरू में ध्यान का सेशन कराते हैं ताकि आप उससे जुड़े, और आप उससे जितने निकट होते जाएंगे, जितने जुड़ते जाएंगे, आपका विश्वास भी बढ़ता जाएगा। और जब आपका भाव के साथ विश्वास जुड़ जाएगा तो जो असंभव काम है वो भी आपका होने लग जाएगा। ब्रह्मांड इतनी बड़ी ताकत है। तो एक बार हम उसी तरफ चलेंगे ध्यान की मुद्रा में। जहां भी आप बैठे हैं आप आराम से बैठिए, जिस भी जगह बैठे हैं। और अगर आप कुर्सी पर हैं तो अपने पैरों को क्रॉस कर लें, और अगर जमीन पर बैठे हैं, हल्की पलकी मारकर दोनों हाथ को आपस में क्रॉस करेंगे ताकि जो ऊर्जा हमें ध्यान में मिलती है वो हमारे पास रहे, और फिर उसे हम जहां काम में लेना चाहें वहां ले सकते। और धीरे से अपने नेत्रों को बंद करें, आराम से, ताकत नहीं लगानी। और उस परम परमात्मा को आपका ध्यान सरल हो, सहज और गहरा। जुड़े ब्रह्मांड से।
ढूंढने के लिए। जिसको भी आप मानते हैं, क्योंकि कई रूपों में हम उसको मानते हैं। जिस रूप में भी आप मानते हैं, उनको देखें। और ये महसूस करें वो आपसे बात कर रहे हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, जैसे ईश्वर इसको आप मानते हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं और आप केवल उनके साथ ही मुस्कुरा रहे हैं। जो हम वहां से नहीं कर पा रहे हैं अपनी आती और जाती हुई सांसों का ध्यान, और महसूस करें इस ब्रह्मांड से रोशनी निकली, जिसने आपके चारों तरफ सर्कल के लिए शक्ल है। जिस भी आपको अच्छा लगता है कि आप बना जुड़ने का सबसे आसान रास्ता है, निकल रहे हैं। सहज रहे, महसूस करें जब सुबह सूर्य उदय होता है तो वो किरणें आती है, उस प्रभा की किरणें हमारे दोनों नेत्रों के बीच यहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, प्रवेश करते हैं। और धीरे धीरे अंदर बढ़ती है।
वहीं का परमेश्वर हल्का कंपन जैसा महसूस आप यहाँ बैठिए, थोड़ा सुन्न महसूस हो रहा होगा जैसे चारों चीजों में जिस चीज पर भी आप वास हो रहे हैं ध्यान से प्रमाण करने में बहुत अच्छा लगातार मेरे जीवन में विरोध हो मेरे विचारों मेरे संस्कार और मेरे डर मैं लगातार सफलता की तरफ बढ़ता जाऊं मेरा परिवार अच्छा मेरे माता पिता में भी बदलाव आता जाए मेरे पत्नी के भी विचारों में विरोध होती जाए मेरे बच्चों के विचारों में भी विरोध होता मेरे पड़ोसियों को भी मेरे प्रति सकारात्मक नजरिया मेरी अपनाई भी मेरे प्रति अच्छे विचार लाती जाए मेरी लाइफ लाइन का भी नजरिया सकारात्मक होता है दिन प्रतिदिन मेरे अभियान में ग्रोथ होती है जिन वंडरवर्ल्ड की मेरे ऊपर जिम्मेदारी उनका भी टर्न ओवर लगातार बढ़ता जाए मेरे में लगातार डायमंड क्लब करने वालों की संख्या बढ़ती जाए
जहाँ भी आसपास बड़े प्रोग्राम मेरी टीम ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रोग्राम आज पहुंच रही। आज मैं अपनी टीम को बड़े प्रोग्राम में बाद हिस्सा लूंगा, क्योंकि आज रविवार का दिन जो इस अभियान के लिए बहुत खास है। और आज मेरे को पूरा विश्वास है इन प्रोग्रामों के साथ मेरी टीम के बहुत सारे लोग आज वही कमिटमेंट कर कर निकलेंगे कि हम 2030 में जाएंगे। बीच बीच में आपके मन कीर्तन मन कभी जब बताएगा बार बार कहे मेरे से, लेकिन हमें बार बार अपने ध्यान पर केंद्रित वापस आपकी जगह से ध्यान महसूस करें नाक के किस तरफ से आपकी सांस किस तरफ से क्या आती और जाती सांस के बीच में चंद सेकंड का गैप उसको केवल सुनता था कि स्वर्ग नाम की कोई जगह होती है, मैं उसकी अनुभूति कर रहा हूँ। महसूस करें आपके चारों तरफ एक साथ कई बार दिसंबर जनवरी बदलती है बालों पर मोतियों की तरह परत जम जाती। महसूस करें ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा बरस रही जो आपका एक सर्कल बना हुआ है। आखिरी 2 मिनट बार बार धन्यवाद दें उस प्रभु को। आप मेरे को नई ऊर्जा प्रदान करें जिसकी वजह से मैं इस अभियान में इस भारत को रोग मुक्त करूं।
होने में मेरा सबसे बड़ा रोल रहेगा। तो उस समय मैं अपने माध्यम से देश की सेवा करूं। आपका बहुत धन्यवाद हे ब्रह्मांड। आपने 7 अरब से ज्यादा की जनसंख्या में मेरे इसलिए काम के उसके आखिरी 20 सेकंड धीरे धीरे अपनी सामान्य आसपास के वातावरण को महसूस किस जगह बैठे हैं उस जगह महसूस किस रंग के कपड़े पहने आपके आसपास फरकती हुई हलचल बनाइए। फिर हाथ की उंगलियों को दोनों हाथों को अलग नहीं करना, वहीं से दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में बस ब्रह्मांड को प्रणाम कर फिर अपने दोनों नेत्रों पर और इस ऊर्जा को महसूस करो। अगर आपके अभी अंदर नेत्र नहीं तो आप प्रतिदिन और ऊर्जा जाने दें जो आपने इस ब्रह्मांड से ली। उस ऊर्जा को अपने किसी भी प्रियजनों को भी दे सकते हैं। आप परिवार में अपने माता पिता पत्नी बच्चे जिनको आपको लगता है उनको भी ऊर्जा की सत्ता स्वास्थ्य गड़बड़े है इनके दाज आप जब एक अच्छे भाव से ये ऊर्जा उनको भेजेंगे तो आपको बदलाव महसूस हो। जिसको भी आप भेजना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में धीरे धीरे ये ऊर्जा बहुत लोगों को भेजी जा सकती है और ये बहुत काम करती है। धीरे धीरे हाथों को अपने शरीर को तब अंगों तक ले जाए और किसी भी अंग में अगर आपको ज्यादा चैलेंज हो और कहे ये चीज मेरी बिल्कुल खत्म होती है और धीरे धीरे नेत्रों को खोले। बहुत बहुत धन्यवाद इस
पूरी सृष्टि का, ब्रह्मांड का। अगर आपका ऐसा लगता है कि इस मुद्रा से बाहर ना हो, तो समझ लो आपका मन ध्यान में लगने लगा है और इसके बहुत जल्दी चमत्कार भी आपको दिखाई देंगे। बस ये ध्यान रखना है, ये चलते फिरते नहीं होगा। इसको जब भी करें बिल्कुल बैठकर करें, आराम की मुद्रा में, जैसे रीढ़ की हड्डी सीधी हो और जैसे कपड़ों को एक हैंगर पे टांग देते हैं, मतलब शरीर को बिल्कुल फ्री कर दें, जैसे शरीर में कुछ नहीं है, ये किसी चीज पे रुका हुआ है। तो कल हमारा एक टॉपिक था, हमारी आत्मा की शक्ति कमजोर होती जा रही है और ये इतनी कमजोर होती चली गई। आपने कई लोगों को देखा है, जब आप ये सुनते हो कि उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया, जैसे आप कई बार देखते हो कि बहुत सारे बच्चे किसी जगह पढ़ने के लिए जाते हैं और पढ़ाई के प्रेशर में वो अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। बाद में माता पिता कहते हैं कि हमने कहा था कि टेंशन मत लेना, जितनी पढ़ाई हो उतनी कर लेना, लेकिन पता नहीं उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठा लिया। और कई बार आप ये भी सुनते हो कि इस व्यक्ति पर इतनी तकलीफ, इतने कष्ट आए, लेकिन पता नहीं। कई बार आप आपस में बात करते हुए सुनते हो ना, कई बार लोग बोलते हैं अगर इनकी जगह शायद मैं होता, मैं अपने जीवन को समाप्त कर लेता, मैं इतना दुख नहीं झेल पाता। कष्ट पे कष्ट आते चले गए, लेकिन ये व्यक्ति एकदम मजबूत खड़ा रहा। इसका क्या कारण है? इसका कारण है जब आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाती है तो फिर आदमी कई बार अपने जीवन को भी समाप्त कर लेता है। और हम हमेशा सुनते हैं कि कैसा भी काम हो, अगर हमारा आत्मबल मजबूत है तो हम किसी भी काम को कर लेंगे। चाहे इस अभियान में जब हमारा टर्नओवर कम होता है और आपका आत्मबल मजबूत है ना, उस टर्नओवर को आप कई गुना मल्टीपल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका आत्मबल कमजोर हो गया तो वो टर्नओवर फिर गिरता चला जाता है। जैसे आप देखते हो मेरे अभियान में 100 साथी आए, 10 ही काम कर रहे हैं, 90 नहीं कर रहे, तो आप देखते हो मैं 90 से फिर 9000 भी कर लूंगा। आत्मबल मजबूत होना चाहिए और फिर वो 9000 हो जाएंगे, फिर वो एक दिन 1,90,000 भी हो जाएंगे, फिर वो एक दिन 1,90,00,000 भी हो जाएंगे। आत्मबल मजबूत होना चाहिए। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, जैसे आपको एक टेबल है या कोई वस्तु है, आप कहते हो इसको कौन उठा सकता है। किसी व्यक्ति ने जाकर कहा टेबल भारी है, ये नहीं उठेगी। फिर दूसरे ने कहा अरे नहीं नहीं, इतनी भारी नहीं है, उठ तो रही है। तीसरे ने जाके उठा के अलग साइड रख दी। तो एक के लिए टेबल बहुत भारी थी, एक के लिए टेबल थोड़ी हल्की थी, एक के लिए वो ही मेज में वजन ही नहीं था। लेकिन आप महसूस करो, वजन तो उसमें उतना ही है जितना है, वजन कम ज्यादा नहीं है, लेकिन वो उठाने वाले के लिए अलग अलग है। एक को बिल्कुल भारी क्यों नहीं लगी, मतलब उसके शरीर में ताकत ज्यादा है। भारी किसको लगी? जिसके शरीर में ताकत कम है।
एक से तो बिल्कुल नहीं उठी, इसका मतलब उसके शरीर में ताकत ही नहीं है। तो टेबल के वजन में अंतर नहीं है, उसका वजन उतना ही है जितना है। बस इसी तरह चीज कम ज्यादा नहीं होती, आपकी आत्म शक्ति कम ज्यादा होती है। और इसको कई बार हम अपने दिनचर्या में शब्दों में काम में भी लेते हैं। जैसे आप नहीं कहते, जैसे कई बार कोई बात होती है ना, बात के भी साइज को हम अलग अलग कर देते हैं। जैसे किसी ने कहा बात बहुत बड़ी थी, आप भले ही उसकी छोटी समझ रहे हैं, लेकिन ये बात बहुत बड़ी थी जो उसने कही। एक कहता नहीं नहीं, इतनी बड़ी नहीं थी जितनी आप समझ रहे हैं, इतनी बड़ी बात नहीं थी, आपने तो बात का बतंगड़ बना दिया। एक कहता बात थी ही नहीं, ये तो आप कह रहे हो बात है। और एक को वो बात बहुत बड़ी लगी जिससे वो डिप्रेशन में आ गया। अरे, उन्होंने 4 लोगों के सामने मेरे को ऐसी बात कह दी, देखो कितनी बड़ी बात थी। एक कह रहा नहीं नहीं भाई साहब, जितनी आप समझ रहे हो बात उतनी बड़ी नहीं थी। एक कह रहा बात थी नहीं, वो तो आप समझ रहे हो बात है। बात क्या थी? कुछ भी बात नहीं थी। बस इसी के हिसाब से जिंदगी चलती है। और इस अभियान में नहीं, जिंदगी के हर क्षेत्र में अगर आपकी आत्मा मजबूत नहीं है तो ये चीजें आपको तकलीफ देंगी। और इस आत्मा को मजबूत करने का एक ही रास्ता है, एक बार हमने और चर्चा की थी किसी सत्र में। आप जो देख रहे हैं लगातार, आप जो सुन रहे हैं लगातार, और आप जो बोल रहे हैं लगातार। जैसे उदाहरण के तौर पे अपलाइन अच्छी नहीं है और आप कह रहे हैं देखो उनको तो कितनी अच्छी अपलाइन मिली, पता नहीं मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, मेरी अपलाइनें तो मेरे बारे में अच्छा ही नहीं सोचती, मेरे को स्टेज भी नहीं देती, मेरे को एजेंडे में भाग नहीं देती, और मैं इतना काम करता हूं। अब ये जो बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, ये ब्रह्मांड को जा रहा है, और ब्रह्मांड इसको कई गुना कर कर वापस लौटा रहा है उसी व्यक्ति को जिसके बारे में आप ये बात कर रहे हैं। यानी आप उसको और मजबूत कर रहे हैं अपनी अपलाइन को। अब जितना सुनती थी ना उतना भी नहीं सुनेगी, क्योंकि आपने तो ब्रह्मांड को बोल दिया, वो सुनती नहीं। ब्रह्मांड कह रहा है मैं कई हजार गुना करके उसको फिर लौटाऊंगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो आपको पता है हम ट्रेनिंगों में ये बात भी करते हैं कि हमेशा सकारात्मक बोलो। ये आज महसूस होगा आपको, या आने वाले टाइम में महसूस होगा जब आप ब्रह्मांड से जुड़ोगे कि हम क्यों बोलते हैं बार बार सकारात्मक बोलो। क्योंकि उसको ब्रह्मांड कई गुना करके वापस करता है जिस चीज को आप देख रहे हो, बोल रहे हो और सोच रहे हो। अब आप इसको वापस करो। मेरी अपलाइन पहले से बहुत अच्छी हो गई, लगातार अच्छी होती जा रही है, अब तो मेरा सपोर्ट भी करती है। अब ये ब्रह्मांड में जब बात गई, ब्रह्मांड अब इसको मल्टीपल करके आपकी अपलाइन तक पहुंचाएगा, ये कई गुना करके पहुंचाएगा। और देखना कुछ दिन बाद आप अपनी अपलाइन का रवैया देखोगे, आपको लगेगा यार इनको किसी ने कुछ कर दिया क्या, इतना बदलाव कैसे आ गया इनमें? उनमें नहीं आया, आप ही लाए हैं अपनी बातों से। तो आज एक प्रण ने किसी के भी बारे में गलत नहीं सोचना, यहां तक कि परिवार के बारे में भी नहीं, माता पिता के बारे में भी नहीं कि मेरे को ही ऐसे माता पिता क्यों मिले। कई बार लगता है ना मेरे को ही ऐसे मिले यार, क्या मेरे हिस्से में यही बच्चे आने थे? कितने अच्छे बच्चे होते हैं लोगों के। अब आप ये चीज जब ब्रह्मांड को दोगे, ब्रह्मांड कई गुना करके लौटाएगा आपके बच्चों के पास।
जिन बच्चों को खराब कह रहे हो ना, वो इतने खराब होते जाएंगे कि एक दिन आपके काबू में भी नहीं रहेंगे। अभी तो आपके माता पिता डांटते हैं, लेकिन आप ये बातें करके उनको इतना मजबूत कर दोगे ब्रह्मांड के थ्रू कि वो हो सकता है एक दिन आपको मारने पीटने भी लग जाए। तो क्या चेंज करना है? बहुत सिंपल तरीका है, कुछ चेंज नहीं करना। मैं दूसरों के माता पिता को देखता हूं, उनसे मेरे माता पिता लाख गुना अच्छे हैं। ये डेली बोलो, दिन में एक बार। ब्रह्मांड कई गुना वापस लौटाएगा वही थॉट आपके माता पिता को, और देखना आपके माता पिता का रवैया आपके प्रति चेंज हो जाएगा। आप कई बार तो ऐसा भी महसूस करोगे देखकर कि ये सूर्य पश्चिम से कैसे निकल आया, आज क्या हो गया, माता पिता को इतना प्यार करने लगे। यही अपने बच्चों के प्रति भेजो उस ब्रह्मांड को लगातार, कि देखो दुनिया में तो बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता को रिपीट जवाब दे देते, लेकिन मेरे बच्चे भले मेरा कहना नहीं मानते पर चुप तो रहते हैं, जवाब तो नहीं देते। कितने अच्छे बच्चे मेरे, दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे मेरे को दिए। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मांड आपका। और देखना कुछ दिन बाद वो बच्चे इतने आज्ञाकारी हो जाएंगे आप सोच नहीं सकते। यही चीज इस अभियान में काम में लेनी है, अपनी लाइफ लाइन के प्रति, अपनी अपलाइन के प्रति, अपनी सपोर्ट लाइन के प्रति। जैसे इसको ऐसा कह सकते हैं, किसी ने आपको किसी प्रोडक्ट की शिकायत की, तो अब आपने अपने मन में एक विचार दिया और ब्रह्मांड को भेजा, इतनी मेहनत करता हूं फिर भी कंपनी ध्यान नहीं देती, इस तरह का प्रोडक्ट बना रही है, इसको ध्यान देना चाहिए, हम इतना फील्ड में मेहनत करते हैं, इसका काम तो प्रोडक्ट ही बनाने का है, तो ये कम से कम प्रोडक्ट पे तो फोकस करे। अभी 10 लैब है तो इसको और 2 लैब लगा लेनी चाहिए, हम कर तो रहे काम। मैंने उसको प्रोडक्ट दिया, उसने वापस कर दिया कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये चीज आपने ब्रह्मांड को दी, ब्रह्मांड कई गुना वापस करके उस व्यक्ति तक पहुंचाएगा। और अभी आपकी एक व्यक्ति ने कोई प्रोडक्ट आपको वापस दिया, कल 2 देंगे, परसों 5 देंगे, अगले दिन 10 देंगे, फिर 20 देंगे। अब इसको क्या करना था? और ये हमने तो एक बार दिनेश चौधरी को सुना, वो तो कह रहे थे कि हमारे टाइम पे तो प्रोडक्ट ऐसे थे कि पेस्ट मिक्स ही ठीक नहीं होता था, कभी खाली उसमें से लिक्विड निकलता था, कभी पेस्ट निकलता था, कभी दोनों नहीं निकलते थे। ऐसे में उन्होंने रॉयल्टी ले ली। मेरे पास तो उसके लाख गुना क्वालिटी के प्रोडक्ट आने लगे। क्या प्रोडक्ट बनाती है मेरी कंपनी? ऐसी कोई विश्व की कंपनी नहीं है जो इस तरह की क्वालिटी बनाती है। जब आप ब्रह्मांड को दोगे, ब्रह्मांड बनाने वालों को कई हजार गुना वापस करेगा। और देखना उस प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी चेंज होती जाएगी। आप जिस साथी को दोगे वो आपको एक बात कहेगा, सर इस क्वालिटी का प्रोडक्ट मैंने आज तक नहीं देखा। क्या प्रोडक्ट बनाती है आपकी कंपनी? बहुत ताकत है इन चीजों में, लेकिन ये चीज नई है हमारे लिए, तो ये धीरे धीरे आएगी। और जैसा हमने कहा था 21 दिन लगातार इस माइंड पावर प्रोग्राम में रहोगे। कुछ हमारे सीनियर साथी बिल्कुल लगातार एकदम टाइम पर आते हैं। देखो 5 मिनट लेट आने में भी नुकसान कुछ नहीं है, कम से कम आ तो रहे हो। लेकिन 5 मिनट में फर्क क्या पड़ता है? जैसे आप कभी मंदिर गए ना और आरती हुई और आरती की थाली आई और जो लोग वहां समय पे थे उन्होंने आरती ले ली, और आपके जाने के 1 मिनट पहले आरती अंदर चली गई। आप उनको कहते यार भाई साहब आए तो हो, लाभ तो मिलेगा, दर्शन का तो लाभ मिलेगा ही भगवान का, पर ये आरती वाला लाभ छूट गया आपसे। अगर और 2 मिनट पहले आ जाते ना, तो जिस दीपक से भगवान की आरती हुई थी ना, वो आरती आपको भी मिल जाती। बस ये जस्ट देखो, अभी तो गई है, अभी जाके वो थाली भगवान के सामने पहुंच गई। चलो इस बात का भी धन्यवाद दो, आप मंदिर तक तो आ गए, दर्शन तो हो गए, पर 2 मिनट पहले आ जाते तो ये आरती का भी लाभ मिल जाता। तो कल से कोशिश करो, टाइम पे आया करो। तो आप भी उस ब्रह्मांड को कहो कि मैं इस सेशन में
लगातार 21 दिन आऊं, मेरे को उतनी शक्ति देना और मैं उस ध्यान से भी जुड़ूं, क्योंकि मेरे को करोड़ों लोगों की लाइफ को चेंज करना है, इस भारत को रोग मुक्त करना है। आज रविवार है, जहां भी आपके आसपास बड़े सेशन हो रहे हैं, कई शहरों में शिखर के प्रोग्राम है बड़े, कई शहरों में बड़े सेमिनार है, आपकी स्वयं की उपस्थिति भी वहां रहे। और ये देखो, ब्रह्मांड को कहो, मेरी टीम से आज सबसे ज्यादा लोग उन बड़े प्रोग्रामों का हिस्सा बने। और आप देखना, 5 बार कहना, आज वो व्यक्ति भी उस प्रोग्राम में आ जाएगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। पर हमारी कई बार इस बात पर चर्चा हुई है, ब्रह्मांड उसी चीज पर काम करता है जो आपके भाव में चलता है, शब्दों में नहीं, भाव में आना चाहिए। जैसे भाव में उस आदमी का नाम आया जो कभी प्रोग्राम में नहीं आता, बोले यार ब्रह्मांड को निवेदन करो, आज तो उस आदमी को भी बुलाओ, इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है हमारे क्षेत्र का, इतना बड़ा शिखर का प्रोग्राम है, इतना बड़ा सेमिनार है, ये सीनियर तो साल में एक बार मिलते हैं। अगर वो व्यक्ति इनको सुन लेगा, उस माहौल को देख लेगा, तो आज वो भी अपना डायमंड का सपना लेकर जाएगा। और देखना, वो आदमी आपको मिलेगा और आप कहोगे अरे अचानक आज कैसे? बोले नहीं, मेरे को कहीं से खबर मिली इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, तो मेरा मन हुआ कि मैं चलूं, और मेरे को भी उम्मीद थी कि आप वहां मिलोगे। और सर, मैं भी अब कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, अब तक गलतियां हो गई मेरे से, गैप हो गया, लेकिन अब नहीं होगा। बहुत ताकत है इस ब्रह्मांड में, आप महसूस करोगे। तो समय हो गया है, 9 मिनट बचे हैं, वापस कुछ लोगों का। आज वो लोग हैंड रेस करें जिनका अभी तक नंबर नहीं आया, कुछ लोगों का नंबर नहीं आ पाया। और सबसे अच्छी बात है, हमारी बहन बेटियां भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रही हैं, क्योंकि हमारा ये अभियान महिला सशक्तिकरण का है। और वो बहन बेटियां एक दिन हमारे इस अभियान की रानी लक्ष्मीबाई की तरह बहुत बड़ी ताकत बनेंगी। तो हम चलते हैं वापस अंकुर सर के पास। ओवर। थैंक यू। सभी लोग डिजिटल हैंड रेस कर ले ताकि मैं आप सबको यहाँ पे इनवाइट कर सकूं। तो पहले हम इनवाइट करते हैं कंचन मौर्य मैम, प्लीज वेलकम। यस वेलकम मैम, आपका माइक अनम्यूट करिए मैम। अमृत सर प्लीज आप उनको थोड़ा सा अनम्यूट का ऑप्शन दीजिएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जैसा कि आज सर ने कहा कि हम जो भी कार्य करते हैं ब्रह्मांड के प्रति, तो ब्रह्मांड हमें उसका डबल वापस करती है, चाहे हम अच्छा करें चाहे बुरा। तो हमें ये चीज सोच के करना है कि हमें लोगों के प्रति अच्छी भावना रखना है, अच्छी बातें रखना है। जो भी, चाहे हमारे परिवार के लोग हो चाहे दूसरे परिवार के लोग हो, उनके प्रति हमें प्रेम भावना रखना है। दूसरी चीज सर, जो आज ने कहा कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर हम देर से आते हैं और आरती मतलब होके चली जाती है मंदिर में, तो उसका लाभ हमें नहीं मिल पाता। तो सर मैं थोड़ा मतलब आज मैं भी 5 मिनट 10 मिनट लेट जुड़ी, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन अब मैं कल से टाइम से पहले जुड़ा, क्योंकि सुबह का टाइम रहता है, हाउस वाइफ होने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी रहती है, तो थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि कल मैं टाइम से जुड़ूंगी। धन्यवाद सर। ओके थैंक यू। नेक्स्ट हम बुलाते हैं संतोष कुमारी जी, प्लीज वेलकम संतोष कुमारी मौर्य। अच्छा सर, वो ममता मौर्य प्लीज वेलकम मैम। धन्यवाद सर। आज आपकी बातों से बहुत ही अच्छा लगा। हम भी थोड़ा सा लेट जुड़े थे मीटिंग में, लेकिन आपकी बातों से बहुत ही अच्छा सीख मिलती है। और जो भी चीज हम सच्चाई से करते हैं, वाकई में वो ब्रह्मांड हमारा सुनता है, उसका दोगुना ब्रह्मांड में वापिस करता है। तो हम भी मतलब कि आज से जब आप ये प्रोग्राम चालू होगा तभी से ही सब मतलब प्रोग्राम में हम जुटेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। सुधीर मौर्य जी प्लीज वेलकम। धन्यवाद सर। आज के सेशन से बहुत ही साफ सुथरा
एक प्रकार से ब्रह्मांड जैसे बात करने का सर को मिलता है, उनको लगा कि तो हमको ये कि अच्छा लगा कि एकलव्य की जैसे था कि गुरुकुल में गुरु के पास जाने पर जो है कि वहाँ पे जो उनको तिरस्कार मिला, लेकिन अपने को बहुत पॉजिटिव रख के जो है कि उन्होंने वो श्रद्धा पूर्वक अपने को सीखा और जाना, और अर्जुन से भी अच्छा सीखे। तो इसी तरह सर अच्छा लग रहा है सुन के, ऐसे डेली हम माइंड प्रोग्राम को सुनेंगे। धन्यवाद सर। ओके, नेक्स्ट हैप्पी भाई, प्लीज वेलकम। यस, थैंक यू सर। सर जो कोई एक टॉपिक से बताते हैं कि हम जो ब्रह्मांड से करते हैं, ब्रह्मांड को जो कहते हैं वो हमको उतना प्राप्त होता है। सर आज की घटना है कि मैंने जो रात को सोने के जा रहा था और मैं ये कह करके सोया कि मैं सुबह 5 बजे जगना ही है और ज्वाइन होना है। तो आज सर 4:45 पर ही जग गया और टाइम से ज्वाइन हुआ। तो ये है सर का देन। यस, थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट आरके खुशवाला सर, प्लीज वेलकम। ओके सर वेलकम। सर थोड़ा सा जो सर बताए ना, एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। तो सर आज हमारे साथ ऐसा हो रहा था कि जब मैं आंख बंद करके ध्यान कर रहा था तो हमको नींद लग जा रही, मतलब ऐसे होने लगता था। तो थोड़ा सा सर सुबह का टाइम और जल्दी उठने की भी आदत थोड़ी कम थी। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा सर, और बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम से। बड़ा मतलब एक तो सुबह उठने की भी आदत सी पड़ जा रही है और अच्छा भी हो रहा है। तो मैं गुरुजी को बहुत बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। ऐसे ही प्रोग्राम में मैं प्रतिदिन आने की कोशिश करूंगा और टीम को भी लाऊंगा सर। धन्यवाद। चलिए कृष्णा मैडम, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। सर इस प्रोग्राम का बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर। खुद में भी बहुत चेंज आ रहा है सर। और मैं दिनेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। और मेरे ग्रेट अपलाइन श्याम सर, उन्होंने लिंक भेजा इसलिए मैं ज्वाइन हो रही हूँ सर। उनका भी मैं मन से धन्यवाद देती हूँ सर। और धन्यवाद शब्द में इतनी जादू है ना सर। मैं ऑटो से ट्रैवलिंग करती हूँ ना, तो ऑटो वाले भैया से भी मैं धन्यवाद कहती हूँ। तो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है ना, तो उनको बहुत बहुत आनंद महसूस होता है कि वो दीदी भी हमें धन्यवाद कहती है, बाकी के लोग नहीं कहते। तो धन्यवाद में बहुत ताकत है सर। सर को मेरा एक क्वेश्चन है सर, पूछ सकते हो क्या सर? एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। पूछिए। हाँ सर, हाँ। तो मेरे मन में जो निगेटिव थिंकिंग थी ना, तो वो कम हो रही है सर। लेकिन जो फ्रेंड जो भाई बहन मिलते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, घर से कुछ प्रॉब्लम है तो हमें शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है पहले मैं सुनती थी, लेकिन वो निगेटिव थिंकिंग हम घर के बारे में बोलते हैं, तो उनको क्या करना है सर, ऐसा? बस जैसा अभी कुछ लोगों ने कहा, ब्रह्मांड दोगुना नहीं करता, कई गुना करता है, कई गुना। और आप एक ही बात कहते जाओ इस ब्रह्मांड को कि ये बहुत लोग तो हर बार ही निगेटिव बोलते हैं, लेकिन मेरा परिवार बहुत कम बात करता है और धीरे धीरे ये कम करता जा रहा है। बस ब्रह्मांड को दिन में 5 बार बोलो, ये कम करता जा रहा है और देखना एक दिन वो बंद हो जाएंगे। बस जो चीज नहीं चाहिए उसको ये कहते जाओ ब्रह्मांड को, ये कम करते जा रहे हैं, ये अच्छे होते जा रहे हैं। और धन्यवाद का भाव तो एक ऐसा भाव है, हमें हर व्यक्ति को, कहीं से आपने सब्जी भी ली ना, बाद में उसको धन्यवाद दो। अगर कहते ना हमारे वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है ना, तो उससे ब्रह्मांड बहुत खुश होता है कि आपने किसी को तो खुश किया। और किसी ने लिखा था मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, कभी से आओ, भले ही आज से भी आओगे, लेकिन 21 दिन लगातार आना है और फिर आप इसको महसूस करना, भाव से आना है। जैसे एक बच्चा जाता है ना बिल्कुल न्यूट्रल होकर, तो इसका बहुत बड़ा चमत्कार आपको दिखाई दे। धन्यवाद। अंकुर सर। अंकुर सर, एक लास्ट ले लेते हैं। सर मौर्य मैडम, वेलकम।
सबसे पहले तो मैं दिनेश सर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमारे जीवन को चेंज कर रहे हैं और बहुत कुछ उनके इस प्रोग्राम को चालू करने से मेरे अंदर परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ। मेरे सोच में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और मेरे अंदर हमेशा धन्यवाद के भाव रहते हैं। और जैसा कि गुरु ने कहा कि हम हमेशा पॉजिटिव ही हमें सोचना है, कभी किसी के लिए गलत विचार नहीं लाना है, क्योंकि ब्रह्मांड हमें से कई गुना अधिक करके देता है और ये बात सच है। और मैं हमेशा अच्छा सोच रही हूँ और मेरे घर में भी कुछ परिवर्तन होता ही जा रहा है, बदलाव मैं देख रही हूँ उन चीजों को। धन्यवाद। धन्यवाद। समय हो चुका है, एक बार वापस सर के पास चलेंगे। वेलकम सर। धन्यवाद। जिनको आज समय नहीं मिला वो कल हैंड रेस करेंगे और कल वही लोग हैंड रेस करें जिनका आज नंबर नहीं आया। और जैसा भी हमारी कुछ बेटी कुछ बहनों ने कहा, ये सबसे बड़ी बात है। सुबह का जो ये सेशन है ना, इसको ऐसे समझो आप, पहले अभी कुशवा सर कह रहे थे नींद की झप्पी भी आती है, आने दो। हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, ध्यान करते हुए अगर आप नींद में चले गए तो ये समझ लो पूरी रात ध्यान में ही रहोगे। आप पढ़ोगे ना जब शास्त्रों को, तो इसीलिए कहा जाता है कि रात को भी ध्यान करते करते अगर आपको नींद आ गई ना, तो ये समझ लो कि पूरी रात आप ध्यान में ही रहोगे, पूरी रात उससे कनेक्ट हो जाओगे ब्रह्मांड से। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और आज से ब्रह्मांड को ये भी कहो कि गुरुकुल में मेरे सबसे ज्यादा साथी आए। जितनी भी मेरे क्षेत्र में सेमिनार होती हैं, शिखर के प्रोग्राम होते हैं, उसमें मेरे सबसे ज्यादा साथी आए। और जैसा भी एक दीदी ने कहा था कि परिवार में निगेटिव बातचीत होती है, तो ब्रह्मांड को ये धन्यवाद दो, बाकी में तो डंडे चलते हैं, मेरे में तो बातचीत ही करते हैं लोग। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो भी बंद होती जा रही है, सब अच्छा होता जा रहा। आप कहते जाओ और इसका आप चमत्कार देखना। सुबह उठने का आप देखते हो ना, अभी किसी ने कहा कि मेरी नींद, मैं रात को कहकर सोया ब्रह्मांड को, नींद 5 बजे पहले खुल गई। पहले हमारे दादाजी वगैरह अलार्म को ही लगाते थे और बिल्कुल टाइम पे, वो रात को ब्रह्मांड को ही कह, लेकिन उनके भाव बहुत शुद्ध थे। उस समय ये निगेटिव बातें नहीं होती थी। आज जिस जगह जाओ, वो जिस चौराहे पे रुको, वो देश की, यहाँ के विधायक ऐसा नहीं कर रहे, यहाँ के मंत्रियों को समझ नहीं आ रही, इधर पानी भर गया बारिश में, वो जो अब निगेटिव थॉट ज्यादा, इसीलिए तो हम कहते हैं वहां रुकना ही नहीं जहां गलत विचारों की बात हो रही है, क्योंकि वो हमारे चित्त पर असर करते हैं। जब हम बार बार, अच्छा कोई आपको फोन पर भी कहना अरे सर आप समझ नहीं रहे, तो उनको एक ही बात कहो, कोई अच्छी बात हो तो आज वो कहो, गलत बात कल सुनेंगे। कोशिश करो निगेटिव, जैसे आजकल आपको देखते हो ना, इस समाज को बुराई सुनने में बड़ा आनंद आता है। वहां लोग बड़ा खड़ा होकर इंटरेस्ट से सुनते हैं, जब कोई पड़ोसी की बुराई करता है ना तो बड़ा आनंद आता है। और हम साथ में कहते हैं हाँ हाँ ये सही कह रहे हैं भाई साहब, इस आदमी को समझ नहीं है, देखो गंदगी फैला रहा। ऐसी जगह रुकना भी नहीं है, वो आपके चित्त पर असर करता जाता है, अब चेतन मन में चला जाता है, जिसको आप बार बार गलत चीज को सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो। सुबह उठने का एक आखिरी फायदा, फिर सेशन को एंड करेंगे, टाइम हो रहा है। जैसे सुबह उठने का ये बहुत फायदा होगा आपको, जैसे आप देखते हो ना, कई बार एक बड़ी शादी की बारात उस रोड से निकल रही है, बहुत अमीर परिवार की, और अमीर परिवार में आप देखते हो ना नोट उड़ाते हैं, नोट लोग 50 का 100 का, जितना बड़ा परिवार होता है, किसी में 10 की है ना कोई, तो जब उड़ाते हैं और आप वहां से निकल रहे हैं, तो वो हवा में 2-4 नोट आप देखना, वो आपके आके ही चिपक जाएंगे या आपके हाथ में आ जाएंगे। तो आप कहोगे अरे यार देखो कितना अच्छा योग था, मेरा निकलना हुआ, बारात का निकलना हुआ, ये 100 की 4 नोट मेरे हिस्से में भी आ गई, शायद मैं इस समय नहीं निकलता तो ये नोट नहीं मिलती मेरे को। घर आके आप अपने पत्नी को या माता पिता को बोलते हो
वो कहते कहाँ से आ गए तुम्हारे पास 400? कुछ नहीं पिताजी, मैंने कहीं से उठाए नहीं, मैंने किसी से छीने नहीं, मैं तो वहां से निकल रहा था, वो तो ऊपर से उड़ते हुए आए। यानी ब्रह्मांड ही ऊपर से देता है। तो कुछ नहीं होगा, सुबह की समृत बेला में उठोगे ना, तो जितने हमारे साधु संत जब सुबह की अमृत वेला में 3 से 6 तक उस ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, तो कहते हैं उस समय वो उस चैतन्य शक्ति या जिसको ईश्वरीय शक्ति कहते हैं, वो इस धरती पर उतर आती है। तो उस बेला में जैसे वो 4 नोट एक गरीब बच्चे को हाथ आ गए, तो ऐसे अगर वो पॉजिटिव ओरा एनर्जी भी मिल गई तो जिंदगी में बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो अपने साथियों को गुरुकुल से जोड़े, गुरुकुल में ले जाए, वो एक अलग हमारी इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। और फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ सुबह की इसी अमृत बेला में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और कर दूं?